गुरु जी, मैं आपसे प्रार्थना करने ये आया था कि ब्राह्मण समाज में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। इस विषय पर आप जरूर बोलिए थोड़ा सा। जैसे ब्राह्मण लोग जो भेद मानकर बैठे हुए हैं, वो भेद खत्म हो जाए, ऊंच नीच का, कि ऊंचा ब्राह्मण वो है, नीचा ब्राह्मण ये हमारे मथुरा में भी हो रहा है। अब देखिए, ये तो हर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो एक बार मैं ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अब ये समय नहीं है आपस में लड़ने का। होता क्या है ना, देखो, जिसके घर में झगड़ा पड़ोसी से होता है ना, उसके घर में आपस में झगड़ा नहीं होता। और जिसका किसी से झगड़ा नहीं है तो अब वो किससे लड़े, तो आपस में ही लड़ लेता है कि भाई अब चलो, अब तुमसे हम बात नहीं करेंगे, तुम छोटे हो हम बड़े। तो ये छोटे बड़े का भेद इसलिए हुआ। हमारे देश में क्या हुआ, अंग्रेजों मुगलों के टाइम पे ये जो परंपरा मैंने बात कही, उसी रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। अब ये नहीं है, अब जैसे समझो, अंग्रेज आए हमारे देश में, अंग्रेज विदेशों में जो पश्चिमी सभ्यता है वहां पर ना कोट पैंट टाई बेल्ट लगाने की परंपरा। अब आज हमारे देश में भी कोट बेल्ट टाई लगाते हैं। क्यों? वहां पर क्या है कि कोट इसलिए ब्लैक कलर का पहनते हैं, कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि सर्दी होती है, 12 महीने वहां सर्दी। हमारे यहाँ तो भरी गर्मी में अब फैशन के नाम पे कोट पहनते हैं लोग। उनकी आवश्यकता थी कोट, हमारी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम गर्मी, हमारे यहाँ 12 महीने में 8 महीने तो गर्मी होती है, 4 महीने की सर्दी होती है, और वहां पर 2 महीने के लिए गर्म होता है, बाकी 10 महीने ठंडा रहता है, यूरोप इत्यादि देशों में। तो वहां का कल्चर था कि वो कोट पैंट पहने, है ना। टाई इसलिए लगाते थे नाक पहुंचने के लिए, बार बार सर्दी में नाक बहती रहे ना, तो कहाँ रुमाल रखें, तो टाई से पहुंचते रहते थे। अब वो टाई हमारे यहाँ जबरदस्ती लटकाए घूमते हैं क्योंकि फैशन है। तो वो अज्ञानवश परंपराएं बन गई। वो नाक पहुंचने की चीज को आज फैशन बना रहे हैं। टाई क्या है, विदेशों में नाक पहुंचने की एक परंपरा रही है। जैसे आजकल माने बच्चे को गले में रुमाल बांध देती है, नाक बहती रहती है, पहुंचती रहती है। तो पहले के लोग सर्दी, 12 महीने सर्दी है वहां, तो नाक किससे पहुंचे, तो टाई। तो अब उससे फैशन, अब देख लो, वहां के लोग पिज्जा बर्गर खाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वहां ताजी रोटी नहीं मिलती, वहां की महिलाओं से रोटी नहीं आती। अब हम काहे पिज्जा बर्गर खाएं जब हमारे यहाँ ताजी रोटी है, ताजी सलादें हैं, ताजी सब्जियां हैं। वहां के लोगों को वहाँ ना दाल होती, ना चावल होता, ना अच्छे से अनाज होता, ना सब्जियां होती, ना वहाँ लौंग होती, ना इलायची होती, तो वहाँ कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे सूअर का मांस खाने के लिए वहाँ पे मजबूर हैं। हमारे यहाँ 56 भोग है, फिर भी तो मछली खाओ, तो मूर्खता है। तो हम लोगों ने नकल की। अब जैसे हमारी माताएं, आप लोगों ने साड़ी पहनी, मांग लगाई, कितनी सुंदर आप लग रही हैं, लेकिन आज विदेशी महिलाएं तो साड़ी पहन रही हैं, पर हमारे देश की बहन बेटियां फटे कपड़े उनके फैशन के नाम पर घूम रही हैं। तो हमारी संस्कृति वो फॉलो कर रहे हैं, उनकी अज्ञानता हमारे माथे चढ़ गई क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम नकल करते हैं, हम अपनी अकल लगाते नहीं। तो ये सब अज्ञानवश है, इसी को मिटाना। जय श्री राधे महाराज जी। जी राधे राधे। मैं मीनाक्षी चौहान मेरठ से चल के आई हूँ आपके पास, और मैं हिंदू सेना रक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और गोरक्षा अभियान में काम कर रही हूँ। वाह। हिंदुओं को जोड़ने का और हिंदुओं को जागरूक करने का ही हम सब काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें लोगों की मतलब सब कुछ झेलना पड़ता है, गलत ज़्यादा झेलना पड़ता है, सही बहुत कम मिलता है। मैं सभी माताओं बहनों से और आपसे भी एक प्रश्न करना चाहती हूँ। बोलो। कि हमारी बहनों ने एक रीत निकाल रखी है कि भाई लड्डू गोपाल को पालकी में लेते हैं और चल देते हैं, एक फैशन के तौर पे। कहीं खाना खा रही हैं तो बच्चों को थमा दिया, और भाई कहीं बड़े बुजुर्ग कुछ कर रहे हैं, कहीं मतलब इतना बुरा हिसाब कर दिया है कि आपने भी कई बार बोला है इस बारे में कि भाई माताएं बहनें इस तरह से ना लेके जाएं, और बल्कि ये बहुत गलत है। और हम जैसे धरातल पे संगठन को लेके काम कर रहे हैं, आज रोडों पे एक्सीडेंट, गायें मतलब पड़ी रहती है और लोग ऐसे निकल के चले जाते हैं, पैर टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, मतलब कि सांस से अटकी हुई, हम रोड पे से उठा के और हम गौशाला भिजवाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। तो ये जिम्मेदारी केवल सरकार की थोड़ी ना, ये हमारा भी तो कर्तव्य है। हम सभी हम आज लड्डू गोपाल को लेके और उन्हें 56 भोग लगाते हैं कि हम 56 भोग लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी लड्डू गोपाल सुन रहे हैं। तो आप ये बताइए, आज गौशाला में कोई भी हम किसी महिला माँ बहनों को ये नहीं देखते कि पहली रोटी गाय को जाके दे के आए, या भाई चारा दे के आए, या भाई मतलब वहाँ पे कैसा भरण पोषण गौशालाओं में चल रहा है। सरकार को हम टिप्पणी ऐसा है कि देखो बेटा, सही है, आपका दर्द सही है, जायज है। होता क्या है कि हम सभी को जागरूक होने की अब जरूरत है। एक के जागरूक होने से कुछ नहीं होगा। पत्नी ही समझदार हो या पति ही समझदार हो, इन दोनों का समझदार होना जरूरी है। एक की समझदारी से भी रिश्ता चलेगा, पर वो घिसट घिसट के चलेगा। दोनों के समझदार होने से दौड़ेगा, है ना, कूदेगा। तो हम सभी सनातनियों को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम एक गाय की घर में सेवा करें, वरना जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ जाएं और रोटी निकालें और गायों को हाथ फेरें, गायों के लिए चारा करें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि आप पैसे वाले हैं, यदि आप में से कोई, आप इतने में से कोई योग्य हैं और आपके पास जगह है, तो आप एक छोटी सी गौशाला अपने बनाओ, अपने खर्चे से 4 लोगों को जोड़ो, और जो रोड सड़क पर पड़ी गौ माता है उनका इलाज कराओ। एक नहीं, एक कितना करेगा।
आप यदि ईश्वर ने 2 पैसे दे रखे हैं तो आप उससे आप गौशाला की सेवा करो। फुटपाथ पर पड़ी गाय जो पॉलीथीन खा रही है उसको लाओ, उसको खिलाओ पिलाओ। भाई आप अपने बच्चों के लिए करते हैं कि नहीं सब कुछ? आप अपनी बेटी के विवाह में लाखों की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए लाखों की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? फिर गाय के लिए हम थोड़ा सा क्यों नहीं? यदि आप धन से संपन्न हैं तो आप कर सकते हैं तो कर लो, एक आदमी लगा लो। यदि आपके पास है, एक नौकर लगेगा, वो वही देखता रहेगा। 4-4 गाय भी यदि समझदार लोग रखें तो भी समस्याओं का समाधान हो जाए। एक आदमी के कंधे पर बोझ रख देने से वो आदमी बैठ जाएगा, इसलिए उस बोझ को 10 लोगों में, 20 लोगों में बांट देना समझदारी है। इसलिए गाय हमारे और आपके लिए बोझ ना बने, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप सब थोड़ी थोड़ी, एक गौ माता, 2 गौ माता की सेवा करें और सभी लोग श्रद्धा से करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है, ठीक है? खुश रहिए। वो एक भैया आज हमसे बोल रहे थे, मैया को लेके आए थे हॉस्पिटल में, उनके मैया वेंटिलेटर में थी। कहाँ है? हाथ उठा लो। आप हैं? कहाँ भैया हैं या चले गए? चलो पीछे ले जाओ भैया, वो चश्मा वाले भैया खड़े हो जाओ, पीले शर्ट। जय श्रीमन नारायण जी। मैं उत्तराखंड से आई हूँ। आपसे जुड़े हुए मुझे बस हमारे परिवार को 6 महीने हुए हैं। हाँ। उससे पहले हम नॉनवेज खाते थे और पूजा पाठ करते थे, लेकिन उस भाव से नहीं करते थे जिस भाव से आपकी कथा सुन के हमने करना शुरू किया है। और इन 6 महीनों में हम 3 बार वृंदावन आ चुके हैं, बाकी बिहारी जी 3 बार बुला चुके हैं। और हम यहाँ से लड्डू गोपाल जी को ले गए। अब उनकी हम नित्य दिन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं। आपकी कथा नित्य दिन सुनते हैं हम। और आपकी कथा से जो चीज़ सीखते हैं ये कि आप जैसे बोलते हैं कि काम करने वाले ना बनिए, देने वाले बनिए। तो हमने छोटा सा एक कारोबार शुरू किया, जिससे अब हम इस बार जो आए तो हमने थोड़ा सा जो हमारी कमाई का 10% हमने यहाँ पे चढ़ाया। तो आप नौकरी देने वाले बन गए? नौकरी अभी देने वाले बन, लेकिन शुरुआत करी है वाह, हमने। अब तो हो गई बिहारी जी, पूरा करेंगे। आप बस आशीर्वाद दीजिए कि ये कारोबार और बढ़े, हम और चढ़ावा चढ़ाए, ताकि आगे हम भी कथा आप खूब करवा मेहनत सकें। कीजिए, खूब आगे बढ़िए, खूब बड़ा काम कीजिए और रोजगार दीजिए। देने वाले बनना हमने कथा में किया। देखो बहन ने साकार किया मेरी बात को, तालियां होनी चाहिए। मेरी बात को जो सुनेगा उसके जीवन में बदलाव होगा, सुन के समझेगा और उस पर अमल, चरितार्थ।